नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी ओमवीर सिंह। हम बात कर रहे थे प्रतिशत की। और प्रतिशत में हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था और पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया था और उन दोनों की प्रैक्टिस भी हमने अच्छे से कर ली थी। अब हम कर रहे हैं पार्ट सी। और पार्ट सी के साथ में अपने पास में इसके बाद जैसे पार्ट सी कंप्लीट होगा और उसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, जिनके लगभग टाइप सी मान लो या अलग अलग टाइप के जो लास्ट परसेंटेज में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो ये अपने पास में है प्रैक्टिस का लास्ट पार्ट, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट सी। और अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने उसको पहले ही टाइप कर लिया था। अब ये है अपने पास में कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे और उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 80 मतों को अवैध घोषित कर दिया। सॉरी, 60 मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। तो जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची में मतदाता सूची में अपने पास में मतदाता सूची में मतदाता सूची के कुल मतों का कितना प्रतिशत? 47% उसने क्या किए? प्राप्त किए। और 308 मतों से क्या हो गया? जीत गया। अब चुनाव में कुल मतों से अपने पास में कि कुल उसमें कितने वोट डले। अब ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप डायरेक्टली करने की कोशिश करें तो बिल्कुल इसका 2 या 3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसको बेसिक तरीके से करें तो काफी लेंथी होगा, 1-1.5 पेज का इसका सॉल्यूशन होगा। बट हम इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में करेंगे कि अपने पास में टोटल वोट है, जैसे उस गांव में 100। कितने वोट हैं? 100। 100 में से कितने वोट नहीं डले वो देखने हैं। 100 में से 10 वोट नहीं डले, कितने वोट बच गए? 90 वोट। कितने वोट बच गए? 90 वोट। 90 वोट में से 60 इनवैलिड कर दिए। 60 क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए। इनवैलिड कर दिए। अब जब 60 इनवैलिड है तो अपने पास में कि 90% में से 60 ही ओनली इनवैलिड वोट है। 60 वोट इनवैलिड है। अब बोल रहा है कि 90 में अपने पास में 47% तो जीतने वाले के आए हैं और 90 में से यदि 47 कर दिया तो बच गया कितना? 43% हारने वाले के। ये आए हैं जीतने वाले के। अब हारने और जीतने वाले के बीच, दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 4% का अंतर। कितने का अंतर आ गया? 4%। कि 4% वोटों से वो जीता है और वो 4% वोट किसके बराबर हैं? 308। परंतु इसमें 60 वोट वो भी पड़े हैं पेटी में जो वोट इनवैलिड हैं, तो उसको आपको हटा देना है, क्योंकि ना तो वो किसी को हारने वाले को आएगा ना वो जीतने वाले को। तो 60 हम 308 में से माइनस कर देंगे तो 4% के बराबर अपने पास इसके से इसको माइनस करें तो 248 अपने पास में 248/4 कि टोटल वोट कितने पड़े अपने पास में? यहां अपने पास में 6 और 2 अपने पास में हो गया कि टोटल वोट 6200 थे। कितने वोट पड़े थे? टोटल वोट उसमें 6200 थे। टोटल कितने थे? 6200। अब यहां से अपने पास में इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप बेसिक तरीके से यदि करेंगे तो इसमें लगभग आपके पास में काफी टाइम लगेगा। शॉर्ट में इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्रतिशत में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 10 मान के, 10 है तो वो 100 का 10% है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 100 मान के करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 100 मान के करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 100 मान के करेंगे। अब यदि यहां से आप 100 मान के यदि कर रहे हैं तो अपने पास में क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? अब यदि हम एक इससे नेक्स्ट यदि क्वेश्चन किस किस प्रकार के अपने पास में क्वेश्चन है, अब यहां से यदि हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ग्राम वाले नमक के घोल में
30% नमक, 30% नमक है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा, नमक की मात्रा 44%, 44% हो जाए। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखें तो अपने पास में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बिल्कुल अपोजिट करके हम क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा। या फिर आप इसको अलग अलग निकाल के करो कि 400 का 30% निकालो नमक हो जाएगा, बाकी बचेगा वो पानी हो जाएगा, फिर उसका 44% नमक बनाना है, इसमें कितना मिलाए, तो इससे काफी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है कि जितना परसेंट हो गया, या फिर आप ऑप्शन से करें तो भी सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन। तो वहां से इस क्वेश्चन में कितना प्रतिशत बोला गया है, 44%। कितना बोला गया है, 44। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका बिल्कुल विपरीत करना है अपने को, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका बिल्कुल विपरीत करना है। अब यहां से इसका विपरीत देखो कि यहां अपने पास में 44 का उल्टा यदि हम करें कितना हो गया, 56। कितना हो गया, नमक की मात्रा पूछिए 56, तो अपने पास में 44 में तो 100 में से माइनस करें तो 56। टोटल विलियन कितना था जो दे रखा था, 400 का मिश्रण था। कितने पे था, 30 पे, तो 30 पे न करके इसको हम करेंगे 70, 100 में से माइनस करके। अब टोटल विलियन कितना बढ़ जाएगा, तो वो अपने पास में 400 में कितना ग्राम बढ़ा देना है, या एक्स, कि 400 में कितना बढ़ जाएगा, जितना ग्राम बढ़ेगा जी लिखो या आप उसको एक्स लिखो। वहां से भी आप क्वेश्चन को यहां कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन को हम करें तो हमारे पास में, अब यदि क्वेश्चन में हम करें, यहां से यदि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहां अपने पास में प्रत्येक क्वेश्चन में कि अब इसको सोल्व कर लो। अब यहां से इसको सोल्व करें तो अपने पास में देखो 56 × 400 प्लस जी या एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 7 का 28, 28। अच्छा, ये हो गया अपने पास में। यहां से इनको यदि गुणा करें तो अपने पास में कितना आ जाएगा, तो अब गुणा करें तो इसका भाग लगा सकते हैं अपने यहां से। तो ये अपने पास में 400 प्लस जी बराबर 28,000 में, और 56 का यदि भाग दे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 28 एकम 28, और 28 दूनी 56, कितना आ गया, 500 ग्राम। कि यहां से इधर 400 ग्राम है और इसमें कितना जोड़ेगी, 500 आ जाए, तो 400 को इधर ले जाओ। तो यदि इस 400 को मैं इधर करता हूं तो कितना ग्राम और नमक डालना है इसमें, तो 100 ग्राम नमक डालना है। क्या डालना है इसमें, 100 ग्राम नमक डालना है। क्या डालना है इसमें, 100 ग्राम नमक। अब क्वेश्चन में देखो तो ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल विपरीत मान के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से और जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब। हाँ, क्वेश्चन है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से, हो जाने से कोई गृहिणी, कोई गृहिणी अपनी खपत में, अपनी खपत में
कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल, ताकि उसके खर्च में केवल, खर्च में केवल 8% वर्दी हुई। ये क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि किसी चीनी के भाव में कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि हो जाने से और कोई गिरणी अपनी खपत में कितनी परसेंट कमी करे कि ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़ दे। तो उसका खर्च जो पूछा गया है ऐसे क्वेश्चनों में जो लास्ट में दिया गया है वहां आप उसको पहले रखें, और जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है उसको आप बाद में रख के उसको सोल्व करें, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम तरीके से यदि करें थोड़ा सा लेंथी होगा, डायरेक्ट यदि हम करें तो अपने पास में, ये अपने पास में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8 की, कितना हो गया 108। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 की, कितना हो गया 120। अब यहां से अपन सीधा निकाल सकते हैं अपने पास में कितना हो गया, कि अपने पास में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए या कमी करें। तो अपने पास में यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि यदि 10% की हम क्या कर दें, कमी कर दें, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 90। तो कितने परसेंट की कमी करेगा, 10% की। कितने परसेंट की कमी करेगा, 10% की। अब इसी प्रकार से कि ऐसे क्वेश्चन को यदि देखो कि अपने पास में केवल और केवल एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, तो यहां से जो बाद वाला दे रखा है उसको दो पहले लिखे, और पहले वाला दे रखा है उसको बाद में लिखे। इस टाइप के मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अपने पास में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो अपने पास में है कि एक सिनेमा हॉल है, क्वेश्चन है सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो दर्शकों की संख्या में, तो दर्शकों की संख्या में 30% की, 30% की वृद्धि हो जाती है। तो तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें केवल क्या दे रखा है कि आपको लगातार कि सिनेमा हॉल की जो आय है उसमें तो क्या करवा लिया गया है इसने, कि उसको लिए तो आपको बोला है
कि यहां सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी। क्या कर दी अपने पास में? कमी कर दी। 20% की यदि कमी करें तो अपने पास कितना आएगा? तो 80 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि अपने पास में कि 30% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। 30% की क्या कर दी? वृद्धि। जब 30% की वृद्धि की तो कितना हो गया? 130। अब अपने घटाया 20 और बढ़ाया अपने पास में 30, तो ये अपने पास में 30% संख्या बढ़ गई। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया? 104। कितना आ गया? 104%। कि पहले 100% था तो कितने बढ़ गए अब उसकी आय? तो अब उसकी आय जो है वो अपने पास में कितनी बढ़ जाएगी? 4%। कितनी बढ़ जाएगी? 4%। सीधा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को सीधा करना है और एक बार 100 लगाना है, और उसके बराबर जो आएगा उसको 100 में से यदि कम है तो 100 में से कितनी कम है, 100 में से कितनी ज्यादा है तो अपने पास में कितनी ज्यादा है, ये अपने पास में रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग की त्रिज्या, किसी वर्ग की त्रिज्या में, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव? यहां अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 20% की। कितने की वृद्धि कर दी जाए? 20% की। यदि त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए और उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या क्या होती है अपने पास में? 8। पहले थी 100, 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गई? 20। अब यदि क्षेत्रफल पहले था पाई आर स्क्वायर, और वो अभी भी पाई आर स्क्वायर, पहले 100 थी, अब यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां 2 करता हूं, पाई से पाई कट। ये था पहले 100 गुणा 100, ये अपने पास में कितनी हो गई? 120 गुणा 120, एक जीरो एक जीरो एक जीरो। कितना हो गया? कि पहले तो थी 100, अब कितनी होगी? 12 को 12 से गुणा किया, 144। अब ये 100 थी, अब ये अपने पास में 144 है, तो कितने परसेंट बढ़ेगी? तो 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कि यहां अपने पास में कितने परसेंट की? 44% के अपने पास में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, अमर सिंह का वेतन, अमर सिंह का वेतन मुकेश के वेतन से, मुकेश के वेतन से 10%, 10% कम है, तथा मुकेश का वेतन, तथा मुकेश का वेतन श्रवण के वेतन से 25% अधिक, 25% अधिक। यदि मोहन का, यदि श्रवण का, यदि श्रवण का वेतन
24,000 रुपए है तो अमर सिंह का वेतन कितना होगा। तो अमर सिंह का वेतन कितना होगा, ये क्वेश्चन अपने पास। अब ये अपने पास में क्वेश्चन है कि अमर सिंह का वेतन मुकेश के वेतन से, अमर सिंह का वेतन है मुकेश के वेतन से 10% कम है तथा मुकेश का वेतन श्रवण के वेतन से 25% अधिक है। तो अपने पास में यदि श्रवण का वेतन अपने पास में दे रखा है कितना, 24,000, तो अमर सिंह का वेतन अपने को बताना है। अब यहां से अपने पास में क्वेश्चन है कि एक तो कौन है, अमर सिंह, एक तो कौन है, अमर सिंह, दूसरा कौन है, मुकेश, दूसरा कौन है, मुकेश, और तीसरा कौन अपने पास में, सर्वर, तीसरा कौन है, सर्वर। ये तीन कैंडिडेट है अपने पास में, एक अमर सिंह, एक मुकेश, एक सर्वर। अब यहां अपने पास में इस क्वेश्चन के अंदर अमर सिंह का वेतन मुकेश के वेतन का वेतन से 10% कम है, इससे 10% मुकेश से कम है। मुकेश का वेतन श्रवण के वेतन से 25% अधिक है, तो श्रवण का वेतन अपने पास में 100। तो श्रवण का वेतन 100 है तो अपने पास में इससे 25% ज्यादा मुकेश का है, तो 25% ज्यादा है तो अपने पास में कितना हो गया, 125। 125 से 10% कम है, 125 से 10% कम है, तो 125 का 10% कम, या फिर अपने पास में 90%। तो यहां से अपने पास में यदि बात करें तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, यदि 10% कम करें तो अपने पास में 90% निकाला, एक जीरो से एक जीरो, ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 112.5। अब यहां देखना है कि यदि इस प्रकार से है तो श्रवण का वेतन अपने पास में 24,000 दे रखा है। यदि श्रवण का वेतन अपने पास में कितना है, 24,000, तो पूछा है कि अपने पास में कि ये कितना होगा, किसके वेतन से, कि अमर सिंह का वेतन कितना होगा। तो यहां अपने पास में अमर सिंह का वेतन कितना है, श्रवण का वेतन कितना है, तो श्रवण का वेतन 100 के बराबर, इसका मतलब 1 के बराबर 240। अमर सिंह का पूछा है, किसका पूछा है, अमर सिंह का, अमर सिंह का कितना है, 112.5, कितने पे है, 100 पे। श्रवण का कितना था, 24,000, दो जीरो से दो जीरो, अब यहां से एक पॉइंट हटाएं, एक जीरो करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो, यदि इसको गुणा करें तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 27,000, कितना आ जाएगा, 27,000। ये अपने पास में कितना आ गया, 27,000, इसका क्या हो जाएगा, अपने पास में आंसर हो जाएगा, 27,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने पास में इस प्रकार से क्वेश्चन था कि सबसे पहले कि हम किसका वेतन को क्या माने, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अपने पास में सबसे पहले किसको 100 मानना है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहां श्रवण को 100 मान रहा था, इससे 25 था मुकेश, और इससे 10 कम था अपने पास में अमर सिंह, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो ध्यानपूर्वक समझे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अंकिता अपनी आय का 20%, आय का 20% खर्च करती है तथा शेष आय बचा लेती है, तथा शेष बचा लेती है, बचा लेती है। यदि अब उसकी आय में, यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि वृद्धि हो जाएगी, 30% की वृद्धि हो जाए, तथा उसकी बचत में,
तथा उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर, 20% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए तो अब उसके खर्च में, खर्च में कितने प्रतिशत, खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब यहां ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये अपने पास में क्या है, तो यहां से यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या दे रखा है वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे, वो अपने अच्छे से पढ़ेंगे कि यहां से अपने पास में इसमें अंकिता नाम की कोई लड़की है, उसकी आय है मान लो 100, उसकी आय कितनी है 100, खर्च कितना कर रही है अपने पास में 20, तो बचत कितने की हो रही है, बचत 80 कि 100 रुपए इनकम है, 20 रुपए खर्चा करती है। 100 रुपए उसकी क्या है इनकम, और 20 रुपए वो क्या करती है खर्च करती है, तो बचा कितना रही है 80 रुपए, बचा कितना रही है 80 रुपए। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि करता हूं तो मैं 100 का 30% बढ़ा दिया, अब उसकी आय हो गई 100 से बढ़ के 130, तथा अब उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर देता हूं, बचत में भी कितनी कर देता हूं 20% की वृद्धि कर देता हूं, तो 80 का यदि मैं 20% बढ़ाना चाहूं तो 80 का 20% बढ़ाएं तो अपने पास में 120, तो 80 का तो 10 से 10, अब कितना हो गया उसकी बचत जो है, बचत हो गई 96 रुपए की, कितने रुपए की होगी 96 रुपए की। अब खर्चा कितने का होगा ये पूछ रहा है इसका, कि अब इसका खर्च कितना होगा, 96 रुपए उसने बचा लिए, 130 रुपए उसकी इनकम है, तो अपने पास में कितने रुपए बचाए अपने पास में उसके, तो यहां से अपने पास में कितना हो गया कि यदि उसकी आय कितनी बढ़ा दी जाए 30%, बचत में 20% की वृद्धि, तो कितना हो गया अपने पास में 96। अब यहां से यदि उसका खर्चा है वो अपने पास में कितना हो गया 34 रुपए खर्चा। अब ये बोल रहा है खर्चे में कितने परसेंट उसने बढ़ोतरी की, खर्चे में उसने कितने परसेंट बढ़ोतरी की, तो यहां से पहले खर्चा था 20 रुपए का खर्च करती थी वो, पहले कितने करती थी 20 रुपए का, अब खर्चा बढ़ा दिया सीधा डबल के बराबर, फिर उसका खर्चा कितना होने लग गया 34 का, तो कितना बढ़ाया 14 रुपए बढ़ा दिए, कितने पे बढ़ाए हैं 20 रुपए पे, प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, तो अपने पास में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया 70% खर्चा बढ़ा दिया उसने, कितना बढ़ा दिया 70% उसने बढ़ा दिया, यदि 20% बढ़ी, खर्चा उसने सीधा ही कितना बढ़ा दिया 70%, कितना बढ़ा दिया 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मुकेश का वेतन, का वेतन अमर सिंह के वेतन का, वेतन का 40% कितना है 40% हो, तो बताओ, बताओ, बताओ अमर सिंह का वेतन, बताओ अमर सिंह का वेतन मुकेश के वेतन का, मुकेश के वेतन का कितना प्रतिशत,
अपने पास में क्वेश्चन है कि मुकेश का वेतन और अमर सिंह के वेतन का दो ही है इसमें। तो अपने पास में एक तो इधर हो गया, एक तो कौन है अमर सिंह और दूसरा कौन है मुकेश। कि अमर सिंह और मुकेश दो है, दोनों में से अमर सिंह का वेतन का 40%, इसका मतलब अमर सिंह का वेतन का -100, इसका 40%, इसका 40% कितना हो गया 40। कि ये किसके पास है मुकेश का। अब बोल रहा है कि मुकेश अमर सिंह का वेतन मुकेश का वेतन का कितना प्रतिशत है। तो अमर सिंह के कितने हैं 100, मुकेश के कितने हैं 40। अपने पास में प्रतिशत के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो, अपने पास में 25। कि ये इसका 250% ज्यादा है, लगभग 2.5 गुना, लगभग क्या कंफर्म 2.5 गुना है। कि अपने पास में अमर सिंह के पास में 100 रुपए हैं, तो उसके पास में मात्र कितने रुपए हैं 40 रुपए हैं। तो 40 रुपए की तुलना में 100 रुपए कितने हैं, तो 100 रुपए 250% है। क्योंकि 40 के बराबर 100%, 80 के बराबर अपने पास में कितनी हो जाएगी 200, और अपने पास में 20 के बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 20 के बराबर 50, तो अपने पास में कितना हो गया 250%, कितना हो गया 250%। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शक्कर के भाव में, भाव में 20% की 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में, 240 रुपए में 12 किलो शक्कर अधिक खरीदी जाती है। शक्कर अधिक खरीदी जाती है। तो बताओ चीनी का, तो बताओ, तो बताओ शक्कर का पहले का मूल्य क्या था। अब अपने पास में कि पहले का या प्रेजेंट का यदि हम बात करें, तो यहां से ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अपने को क्या करना है कि यहां से अपने पास में, यहां से कि अपने पास में ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ध्यान रखना है कि शक्कर कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, कितने परसेंट कम हो रही है, कितने किलो आ रहे हैं, कितने किलो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को केवल अपन एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करेंगे, अपने को कोई भी क्वेश्चन अपने को बड़ा नहीं करना है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास में यहां जो है कि यहां से कि क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर अपने पास में कि यहां जो है कि शक्कर के भाव में 20% की कमी आ गई, तो उसको ऊपर लिखें कितने कमी आई है 20 की। कितने में से 100 में से 20 की कमी आ गई। कमी आई तो मैं अपने पास में कितने रुपए में, तो रुपए को मैं लिख रहा हूं 240 रुपए में। कितने ज्यादा खरीद रहा हूं वो अपने को लिखना है कि कितने एक्स्ट्रा अनाज खरीद लेता हूं। तो अब अपने पास में क्वेश्चन को सरल करें तो अपने पास में पहले का मूल्य या प्रेजेंट का मूल्य अपने पास में आएगा, घटा हुआ मूल्य अपने को ज्ञात करना पड़ता है। तो ये अपने पास में 20 बटे में कितना हो गया 80। जब अपने पास में 20/80 था तो इसका मतलब अपने पास में 240/12, एक जीरो से एक जीरो। इसको यदि मैं कैंसिल करना चाहूं तो कितना हो जाएगा अपने पास में 12 दूनी, तो अपने पास में इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 4, इसको कैंसिल कर दो 5। इसका मतलब कि पहले उसका कितने रुपए था 5, पहले कितने थे 5 रुपए था। कि यदि अपने पास में तो घटा हुआ मूल्य अब 20% की क्या की इसने कमी की है, तो इसका घटा हुआ मूल्य प्रेजेंट का अंदर की इसको घटा दिया 20%,
तो इसका घटा हुआ मूल्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो घटा हुआ मूल्य क्या आएगा, घटा हुआ मूल्य कितना आएगा, 5 का 20% कम कर दो। तो 5 का 20% कम कर दो या 80% निकाल लो। तो अपने पास में 5 दूनी 10, इसको करें तो 4, कितना आ गया कि घटा हुआ मूल्य से कितना है, 4 रुपए। इसका मतलब कि पहले अनाज जो था वो अपने पास में 5 रुपए किलो था, आज अपने पास में अनाज कितना हो गया, 4 रुपए किलो। जब वो अनाज अपने पास में 240 रुपए में 12 किलो अनाज क्या खरीद रहा था, या शक्कर कितनी खरीदी जा रही थी, अपने पास में ज्यादा खरीदी जा रही थी। तो ऐसे क्वेश्चनों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो उसको ऊपर लिखें, यदि वृद्धि है तो इसको ऐड करें, और ये अपने पास में ऊपर रुपए और कितनी मात्रा खरीदी जा रही है ज्यादा तो उसको आप नीचे लिखें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। अब यदि हम बात करें कि यहाँ अपने पास में, तो यहां से अपने पास यदि बात करें तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये ध्यान दें। तो यहां से क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सेम इसी प्रकार का, क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी कमी होने से होने से सरवण 320 रुपए में 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। तो गेहूं का पहले का मूल्य कितना होगा। कि अभी बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन में कि यदि कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, तो आप उसको ऊपर रखें, आप उसको ऊपर रखें। कितनी कमी हो रही है, 20, कितने में से, 100 में से। कितने रुपए हैं, 320, 300 रुपए में 20 रुपए में कितने ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, 5। तो ये क्या हो गया, 20/80 गुणा अपने पास में 320/5। यदि मैं इसको कैंसिल करूं, एक जीरो से एक जीरो, ये कैंसिल करें तो अपने पास में 40, ये अपने पास में कैंसिल करें तो 8। कितना हो गया कि पहले उसका 16, पहले उसके कितने थे, 16 रुपए। यदि मैं अब की बात करूं कि पहले तो उसका जो था वो 16 रुपए थे, और यदि अब की बात करें तो अब इसका कितना रुपए हो जाएगा, तो अब इसका 20% घटा दो। 16 का 20% यदि माइनस करें तो अपने पास में एक जीरो से एक जीरो, अपने पास हो गया 3.2 रुपए, इसमें से कम कर दो तो अपने पास में कितना हो गया कि 12.8 रुपए। कि यदि पहले की बात करा जाए तो 16 रुपए है, अब घट गया तो अपने पास में 20% माइनस कर दो, तो अपने पास में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में कि एक बाजार के सर्वे में, एक बाजार के सर्वे में 20% लोगों का लोगों ने उत्पादन ए चुना, उत्पादन ए चुना।
जबकि 60% लोगों ने लोगों ने उत्पादन बी को चुना। बी को चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने बी उत्पाद चुना और अनिश्चित अंतर, यदि जिन्होंने बी उत्पाद चुना और अनिश्चित थे, में अंतर 720 लोगों का है। 720 लोगों का है। तो तो सर्वे में कुल कितने लोग थे? कितने कितने लोग थे? ये क्वेश्चन है। अब यहां अपने पास में है कि एक बाजार में सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर दो उत्पादन थे। एक उत्पादन था ए और दूसरा उत्पादन था बी। दूसरा उत्पादन क्या था? बी था। अब यहां अपने पास में कि दो उत्पादन है, एक उत्पादन है ए और दूसरा उत्पादन क्या है? बी है। जब अपने पास में एक उत्पादन है ए, दूसरा उत्पादन चुना लोगों ने बी। ए उत्पादन सर्वे में 20% लोगों ने चुना। कितने लोगों ने? 20% लोगों ने। 100 का 20%, 20 लोगों ने चुन लिया। जबकि 60 लोगों ने क्या चुना? तो 60 लोग अपने पास में क्या चुने हैं? अपने पास में बी को चुना। बचे हुए 20% वो अनिश्चित थे। न तो उसको ये कहा जा सकता था कि वो ए में है, न उसको ये कहा जा सकता वो बी में है। टोटल कितने हैं? 20%। अब ये बोल रहा है कि यदि बी जो चुना है उसमें और अनिश्चित, इन दोनों के अंतर कितने लोगों का था? कि 60% और 20% लोगों का अंतर कितने का है? 40% लोग आएंगे। इसमें 40% लोग ज्यादा है। तो 40% बराबर कितना दे रखा है? 720। 40% बराबर कितना है? 720। जब 40% के बराबर 720 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 720/40। एक जीरो से एक जीरो अपने पास में कैंसिल किया तो ये अपने पास में हो गया 18। कि 1% के बराबर 18 है तो 100% का सर्वे करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 100 × 18। कितने लोग हो गए? 1800 लोग। कितने लोग हो गए? 1800 लोग हो गए। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ए 20 था, बी 60 था, अनिश्चित कितने थे? 20। दोनों का अंतर दे रखा था तो 40% बराबर कितना दे रखा था? 720। 80% बराबर कितना हो जाएगा? अपने पास में 1440। और 1440 में यदि 360 और जोड़ दें 100% सीधा यार था अपने पास में कितना हो जाएगा? 1800। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपने को किस प्रकार से करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन में अपने को 100 मान के क्वेश्चन को करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में
क्वेश्चन है चाय के मूल्य में मूल्य में 10% की कमी होने से होने से एक व्यापारी एक व्यापारी 22,500 रुपए में रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलो कम हुआ मूल्य कितना है? चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ये क्वेश्चन के पास में लगभग अपने पास में परसेंटेज के सभी टाइप्स अपने कर चुके हैं। तीनों पार्ट्स में अपने अच्छे से कर चुके हैं। यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ अपने पास में कि चाय के मूल्य में 10% की कमी कर, कितने की? 10 की। 10 की तो नीचे 100 में से कितने कर दी? 10 की। कितने रुपए की? तो ये अपने पास में 22,500। कितने किलो की? 25 की। कि अपने पास में यहां से अपने पास क्वेश्चन हो गया 10 से 10। 25 को इससे करें तो अपने पास में कितना हो गया? 900। 9 से 100 क्लियर करें तो कितना आ गया अपने पास में? 100। कि अब इसका रुपए प्रेजेंट में 100 रुपए है जब तक 10% इसमें से नहीं घटाया गया है। अब 100 का 10% अपन सीधा ही घटा देंगे तो 100 का 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। 10 कम करें तो कितना हो जाएगा? कि अब उसका रुपए कितना है? पहले 100 रुपए किलो थी, अब कितने रुपए किलो आ गई? वो 90 रुपए किलो आ गई। कितने रुपए किलो आ गई? 90 रुपए किलो। अब यहां से अपने पास में कि यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है ए का वेतन, क्वेश्चन है बी के वेतन का 35% है, बी का वेतन सी के वेतन का सी के वेतन का बी का वेतन सी के वेतन का अपने पास में 20%। ए का वेतन और सी का वेतन का अनुपात क्या होगा? अपने को 3 कैंडिडेट दिए गए हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहां से हम बात करें, एक ए है, एक अपने पास में बी है और एक अपने पास में सी। अब यहां से हम देखें ए का वेतन बी के वेतन का 35%, बी का वेतन सी के वेतन का 20%, तो सी का वेतन 100। 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। अब इस 20 का 35%,
तो 20 का 35% ये है। 1 0 से 1 0, 2 से इसको कैंसिल करें तो 5, और 5 से इसको कैंसिल करें तो 7। कितना आ गया? 7। ये अपने पास में 7। अब यहां से बोला गया है कि ए का वेतन प्लस अपने पास में सी का वेतन, कि ए और सी इन दोनों का क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है, ए और सी का। ए का अनुपात, ए कितना है? 7, सी कितना है? 100। तो यहां अपने पास में कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 7:100 आएगा। कितना आएगा? 7:100। यदि बी और सी का पूछता है तो आएगा 1:5। कितना आएगा? 1:5। ये था अपने पास में परसेंटेज के लगभग टाइप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से मेरी तरफ से कोई भी टाइप अपने पास में रहा नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।